जबलपुर से खबर है, जहां पुलिसकर्मी भी लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। जबलपुर में एक महिला आरक्षक को मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर प्रेम जाल में फंसाकर संबंध बनाए। युवक पर जबरन रोजा रखवाकर गौमांस खिलाने का भी आरोप है। बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां पुलिसकर्मी भी लव जिहाद का शिकार हो रहे हैं। जबलपुर में एक महिला आरक्षक को मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर प्रेम जाल में फंसाकर संबंध बनाए। युवक पर जबरन रोजा रखवाकर गौमांस खिलाने का भी आरोप है। पीड़िता 5 महीने की गर्भवती हो गई, जिसके बाद उसने गर्भ में बच्चा लेकर एसपी ऑफिस पहुंची। पीड़िता ने बताया कि सोहराब शेख ने अपना नाम सौरभ सिंह और गोलू बताकर उससे दोस्ती की थी। शादी का झांसा देकर 1 साल तक शारीरिक संबंध बनाए। शादी करने के बाद पर आरोपी पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। महिला का आरोप है कि आरोपी का परिवार भी धमकी दे रहा है। महिला का सनसनीखेज आरोप है कि कोर्ट में वह सोहराब बनकर घूमता रहा और जबरन उसका धर्म परिवर्तन महिला से जबरदस्ती 40 दिन का रोजा रखवाया था, झांसे में लेकर गौमांस खिलवाया था। इंस्टाग्राम आईडी से मामले का खुलासा हुआ। पीड़िता ने बताया कि कोर्ट में ड्यूटी के दौरान महिला पुलिसकर्मी की आरोपी से मुलाकात हुई थी। रमाकांत दुबे, ब्यूरो चीफ, जबलपुर। मैं एडवोकेट सोहराब से कम 2 साल 2.5 साल से परिचित हूँ। तो ये 2024-25 में आई है उनके, और उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा शादी का। मैंने उनसे समय मांगा, लेकिन मेरे पीछे पड़ गए और मैंने अपनी परिस्थितियाँ पहले ही बता दी थी। मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्होंने सब एक्सेप्ट करके अपनी शादी का प्रस्ताव रखा। शादी नहीं की उन्होंने, और किसी जगह मैं बाहर थी, तब उन्होंने अपनी शादी नहीं कर ली। उनके घर परिवार, उनकी पत्नी के माँ बाप, भाई, यहाँ तक कि सोहराब की फैमिली, एडवोकेट है जो, उनकी फैमिली को भी सब कुछ पता था, क्योंकि मेरा उनके घर आना जाना था, उनका भी मेरे यहाँ आना जाना था। स्टाफ में भी सबको पता था। और अब जब क्योंकि मेरा 5 मंथ चल रहा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, शांत रहना, चुप रहना, कुछ नहीं करना, मैं साथ दूंगा, परेशान मत होना, बीवी से तलाक लूँगा। और ये सब उन्होंने सब मिलजुल के किया। मेरे से नमाज भी पढ़वाई, क्योंकि शादी कर रहा था, तो बोले नमाज भी पढ़ो। नमाज भी पढ़े। फरवरी में 5 में लास्ट में नमाज भी पढ़वाई और रोज़े भी रखवाए, जो कलमा पढ़वाया, और मुझे गौ मांस भी खिलवाया। उसकी शिनाख्त भी मैं कर दूँगी कि मुझे किस होटल में ले जाके खिलाया है। ये सारी चीज़ें मेरे साथ की है। और अब मेरे घर 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते से कंटिन्यू आ रहा, परेशान कर रहा बार बार मुझे। मैंने उसकी बीवी को वीडियो भेजी, तो उसकी बीवी का और उसकी फैमिली का कल कॉल आया, मुझे धमकी दे रहे हैं कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मैं बहुत आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे को इतना हरासमेंट कर दिया उसने कि मजबूरन मुझे आगे बढ़ना पड़ रहा है। नहीं तो मैं शांत बैठी हुई थी कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि हर चीज़, हर एक औरत को बहुत कुछ होता है, बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। और मैं सारी औरतों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अब उनका टारगेट सिर्फ सिविल महिला, बेरोज़गार महिला नहीं है। अब उनका टारगेट है कि हम अच्छे पद पे जाके ऐसी महिलाओं को टारगेट करें जो कमा सकती हैं, जो कुछ कर रही हैं ज़िंदगी में, उनको टारगेट करें। उनका मोटिवेट अब सिर्फ यही है, और यही उन्होंने मेरे यही देखा कि मैं लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है, अपने बच्चों की केयर कर रही हूँ। उन्होंने खुद ही केस लगा के, मेरे 2 बच्चे थे, दोनों को उन्होंने अलग करवा दिया। उसने खुद केस लगाया, और अब मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इसकी जानकारी मैंने अपने अधिकारियों को पहले ही दे दी थी। एक लव जिहाद का मामला है, जो जबलपुर की रहने युवती है। इसने सौरभ बन के कोर्ट में दोस्ती करता है, ये वकील है, ये उसके साथ दोस्ती करता है, 1-2 साल तक उसके साथ रहता है। जब महिला शादी करने के लिए बोलती है, तो उसको बोलता है तुम निकाह करो मेरे से, तो वो निकाह करने को मना करती है, तो उसको ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़वाता है और रोजे रखवाता है और गौ मांस भी खिलवाता है रद्दी चौकी ले जाके। वही महिला को जब अब 5 महीने की प्रेग्नेंट हो गई, तो अब से शादी करने को बोल रही, तो उसको मना कर रहा है। और उसके इसमें पूरा परिवार उसका मिला हुआ, उसके भैया भाभी माँ बाप सबको ही मिले, उसका दोस्त भी मिला हुआ उसका, तो उसको जान से मारने की धमकी दे रहा है। वही महिला हम लोग के पास आज आई है, तो हम लोग ने इसको एसपी साहब को लेके आए, उसमें कार्रवाई की मांग कर रहे हैं हम लोग। ये आप बताएं, इतनी पढ़ी लिखी महिला है, ये सब देखते हुए भी इस तरह के क्यों, मतलब ये ऐसे लोगों के सामने जुड़ जाती है? ये धोखे से माइंड वॉश कर दिया उसका। इससे पहले बोलता मैं तुमको अच्छे से रखूँगा, शादी करूँगा तुम्हारे साथ, और अच्छे से रहूँगा। उसको अच्छे पहले शुरू में बहुत अच्छे से रखता है, फिर बाद में धोखा करके उसको बाद में चलता है, वो सोचती है हिंदू है, लेकिन उसको बाद में चलता है ये तो मुस्लिम है। और क्या संदेश देना चाहते हैं हिंदू लड़कियों को? हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा जागरूक रहें, और हिंदू समाज से भी हम लोग यही अपील करते हैं कि माँ बाप से कि अपनी लड़कियों को ध्यान दें, किससे दोस्ती कर रही हैं, क्या कर रही हैं, उसमें थोड़ा ध्यान दें। नीरज राजपूत, प्रदेश सकता हिंदू धर्म से। मुस्लिम युवक के ऊपर जो है इनके द्वारा मुस्लिम युवक के खिलाफ शिकायत दी जा रही है कि इनके द्वारा जो है अपना
समाज के बारे में जानकारी न देते हुए जो है इनके साथ में शारीरिक संबंध बनाए हैं। इस संबंध में शिकायत आई है और शिकायत हम तो जो है निराकरण इसका करेंगे।